नमस्कार साथियों। आज से हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उस कड़ी में ये हमारा पहला वीडियो होगा। आज का जो वीडियो है ये 12 और 13 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की खबर है, जो आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो पटवारी हो, कोपा हो या वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, आगामी पुलिस कांस्टेबल हो, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे इस वाले टेलीग्राम चैनल पर। आप जैसे ही सर्च में जाकर टेलीग्राम के इसको लिखोगे तो आपको लगभग 550 से ज्यादा बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, वहीं आपको डेली इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये है, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, ठीक है, कहाँ खुलेगा? मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। चंदेरी अशोकनगर में, महू इंदौर में, सेंधवा बड़वानी में या राहतगढ़ सागर में। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, देखो नाम से ही पता चल रहा है इन्फेंट्री का मतलब ये आर्मी से संबंधित कोई चीज है। तो आपको पता है महू छावनी जो है ये वर्तमान में बहुत बड़ी छावनी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी है महू। तो यही इसका सही आंसर होगा। इसकी डिटेल ये होगी, महू में देश का पहला, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देश का पहला है और दुनिया का दूसरा जो है इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम खुलने जा रहा है, और ये खुलने जा रहा है महू इंदौर में। ठीक है, इसका उद्घाटन 16 दिसंबर को विजय दिवस पर किया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आपको याद रखना है ये वही इंदौर का महू है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और इसका नाम बदलकर भी अब डॉक्टर अंबेडकर नगर जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्यों इसीलिए है क्योंकि देश का क्या है, पहला है। देश का पहला जल स्तंभ कहाँ स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ना। पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा, खंडवा में, चित्रकूट में, उज्जैन में या अमरकंटक में। तो आप देख रहे होंगे ये चारों जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं जो है ये आध्यात्म धार्मिक रूप से जो पर्यटन वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो है। खंडवा आपको पता है ओमकारेश्वर है ना, दूसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश का, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल संत सिंगा जी की कर्म स्थली। चित्रकूट आपको पता है भगवान राम जो है यहाँ पर आए थे, सती अनुसुईया आश्रम है। उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल, और अमरकंटक जो है यहाँ पर भी चंदेलों के द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, है ना। याद रखना है इसका सही आंसर होगा उज्जैन। आपको पता है उज्जैन मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में आगामी एक और करंट अफेयर ये है, इसमें 27 से 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। समझ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा, तो उज्जैन में किया जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी मौके पर इसी शहर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को जल संरक्षण जो है, वाटर मैनेजमेंट के जो है उसको संरक्षण करने की जो है वो सीख मिलेगी। अभी आपको पता है ना, पिछले ही महीने में, ठीक है, महाकाल लोक का भी जो है वो उद्घाटन किया गया था। इसका जो पहला फेज है उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया था उज्जैन में ही। जिसके बाद अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उज्जैन में बहुत ही ज्यादा टूरिज्म जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है देश का पहला जल स्तंभ उज्जैन में ही स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, इस साल होना है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले मध्य प्रदेश के किस शहर में खेले जाएंगे, या उनका आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाना है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या जबलपुर में। तो आपको याद रखना है इंदौर में। इंदौर में क्या किया जाना है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होना है उसके मुकाबले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में खेले जाएंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन से नंबर का ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये हो रहा है तीसरे नंबर का। कितनी टीमें सर होनी है, इसमें 7 टीमें जो है वो विश्व की ये हिस्सा लेंगी। इसका उद्घाटन ताऊ देवी लाल स्टेडियम, जो कि कहां पर है, पंचकुला हरियाणा में। ये भी याद रखना है, या इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, ताऊ देवी लाल स्टेडियम, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, वहां पर इसका किया गया उद्घाटन। इसके अलावा इंदौर, कोच्चि, पणजी, कटक और दिल्ली, यहां पर इसके जो है मुकाबले
खेले जाने हैं। और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रांड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? वो बनाया गया है ना युवराज सिंह जी को, जिनका कल जन्म दिवस भी था 12 दिसंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में पहली बार एफडीआर तकनीक। ठीक है, आपको पता है नए नए नवाचार हो रहे हैं, है ना। तो नवाचारों को बढ़ावा, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक नई चीज है, वो है एफडीआर, है ना। सॉरी, एफडीआर क्या कहलाता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। एफडीआर का मतलब होता है फुल डेप्थ रिफ्लेक्शन रिक्लेमेशन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि, है ना, हाल ही में जो एफडीआर तकनीक से जो सड़क बनाई गई है ये कहां पर बनाई गई है? तो आपको याद रखना है इंदौर में। इंदौर से प्रदेश के एक और नवाचार की शुरुआत की गई। कौन सा नवाचार था सर? वो था एफडीआर का। कौन सा, क्या मतलब है सर इसका? एफडीआर का मतलब है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। इस तकनीक से क्या बनाई गई है? तो सर सड़क बनाई गई है, और इस तरह की तकनीक का उपयोग करके पहली सड़क बनाई गई है इंदौर में, जो कि प्रदेश की पहली सड़क होगी अपने तरह की। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक खबर आई है ना, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 7वां टाइगर रिजर्व बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है? माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ या पेंच? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। सर कौन कौन से हैं? पहला तो है कान्हा किसली नेशनल पार्क, जिसको 1974 में बनाया गया था। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क है जिसको 1992 में, है ना। उसके बाद फिर आपका बांधवगढ़ है ना। बांधवगढ़ को जो है वो 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। फिर पन्ना नेशनल पार्क है जिसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क मिल जाएगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क जिसे 2000 के आसपास किया गया था। और संजय डुबरी नेशनल पार्क जिसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नेशनल पार्क ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व में शामिल हैं। तो अभी घोषणा नहीं हुई है, अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन पेपर की ये कटिंग है कि अब 7वां टाइगर रिजर्व जो है ये माधव नेशनल पार्क को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? माधव नेशनल पार्क को बनाया जाएगा। 7वां टाइगर रिजर्व शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को बनाया जाएगा। 15 जनवरी को, जो आगामी 15 जनवरी 2023 है, उसमें 3 बाघ छोड़े जाएंगे जिसमें 1 नर और 2 मादा होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और खबर आई है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, सेंट्रल जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं कि मध्य प्रदेश के किस राज्य में आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिज्म है, जो विदेशी पर्यटक हैं, ये आते हैं पंजाब में। पेपर की कटिंग है, पेपर में ये बताया गया है कि विदेशों से जो आते हैं पर्यटक वो सबसे ज्यादा जाते हैं पंजाब, जबकि घरेलू राज्य मतलब भारत में सबसे ज्यादा भारतीय घूमते हैं तमिलनाडु को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत किस राज्य में जाते हैं? तो वो है आपका पंजाब, मध्य प्रदेश मत लगा देना। एक और करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है जिसमें एक और संशोधन आया है भारत सरकार के द्वारा। सलाम आरती, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि सलाम आरती या संध्या आरती का संबंध हाल ही में किस राज्य के मंदिरों से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो आपको बताना है कर्नाटक से। कहां से है? कर्नाटक से है। हुआ क्या है कि एक बार 18वीं शताब्दी में जब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, तो जब वो अपनी यात्रा कर रहा था तो उसी यात्रा के दौरान उसने इस एक आरती का नामकरण किया था जिसको सलाम आरती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मतलब जो शाम की आरती होती थी उसको सलाम आरती कहा जाता था। तो सरकार ने इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया है? संध्या आरती कर दिया। क्या कर दिया है? संध्या आरती कर दिया है। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में 300 साल से चली आ रही सलाम आरती का नाम बदलकर अब संध्या आरती कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ किस राज्य में सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती कर दिया गया है? तो ये है कर्नाटक का। ठीक है, और अभी जब चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में, तो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सभी को पता है, भूपेंद्र
पटेल जी, जो कि गांधीनगर में दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उनको शपथ दिलाएंगे आचार्य देवव्रत जी, जो कि वहां के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये था 12 और 13 का हमारा करंट अफेयर। एक क्वेश्चन और है, फेस्टिवल ऑफ, ये क्या लिखा है, फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, उज्जैन में, अहमदाबाद में, पटना में या गुरुग्राम में। तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन का जो उद्घाटन है या आयोजन है, ये अहमदाबाद में भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ थोड़े से इसके जो है ना कुछ विषय हैं वो सूरत में भी आयोजित किए जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप इस चैनल पर है ना ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।